हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम है कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन। कंजंक्शन को आप कैसे स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपका डिफरेंस कैसे पहचानोगे कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में। ठीक है, क्योंकि आप जैसे कंजंक्शन भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, वो भी कनेक्ट करता है। ठीक, वो भी कनेक्टिंग वर्ड, लेकिन सेंटेंस में जो कंजंक्शन होता है, ठीक, वो सेंटेंस को, वर्ड्स को, ठीक, क्लासेस को कनेक्ट करता है। ठीक, और जो आपका प्रीपोजिशन होता है वो जो है आपका वर्ड को वर्ड से कनेक्ट करता है और उसके साथ में रिलेशनशिप को डिनोट करता है। ओके, तो आइए देखिए कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोजक। क्या कहते हैं? संयोजक। संयोजक, या फिर और इसका भी एक वर्ड है हिंदी में, समुच्चय बोधक। क्या होता है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। ठीक है, ये क्या करते हैं? सेंटेंस को, वर्ड्स को, क्लासेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। ओके, समझ लिया? तो आइए देखें इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन जो आपकी होती है, कंजंक्शन इज अ वर्ड, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, क्लॉजेस आर सेंटेंसेस। नोट करो, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, a conjunction is a word used to join, क्या join? बोलिए, join two words, और sentences। क्या होगा? sentences और क्लॉजेस। क्लियर? ये आपके क्या है? डेफिनेशन है। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। क्लियर? यानी कि ये क्लास को क्लास से जोड़ेगा, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा और वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा। ठीक है, समझ में बात? देखिए, राम एंड श्याम। ठीक है, राम भी है और श्याम भी है, दोनों को एंड से कनेक्ट कर दिया गया। राम एंड श्याम केम हेयर। अब देखिए, क्या राम एंड श्याम दोनों क्या हैं? सब्जेक्ट हमारे हैं। और क्या है? केम हेयर। दोनों एक ही काम करते हैं। जैसे क्या है? राम केम हेयर, श्याम केम हेयर। यहां पर क्या है? देख लीजिए, राम केम हेयर, ये भी वही है। और ये भी क्या है आपका? श्याम केम हेयर। दोनों सेंटेंस हमारे क्या है? सेम है। यानी कि जो आपके एंड से जो नाउन आपके राम और श्याम जुड़े हुए हैं, दोनों क्या है? सेम वर्क कर रहे हैं। इसलिए हमारा क्या है? राम और श्याम को एंड से कनेक्ट करके इसमें क्या है? वही वर्क करने के लिए डिनोट कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है मोहन इज टॉल एंड इंटेलिजेंट। ओके, तो देखा, मोहन इज टॉल, मोहन इज इंटेलिजेंट। इसलिए यहां टॉल और इंटेलिजेंट दोनों किसको? दोनों ये आपके एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहे हैं किसको? मोहन को। दोनों एडजेक्टिव जो हैं ये आपको किसको? मोहन को क्वालिफाई कर रहे हैं। इसलिए टॉल और इंटेलिजेंट को दोनों को हम क्या कर दिए? एंड से कनेक्ट कर दिया। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? देखो,
मोहन इज टॉल, मोहन इज इंटेलिजेंट। दोनों क्या है? मोहन की क्वालिटी को बता रहे हैं, मोहन की विशेषता बता रहे हैं, क्या? टॉल और इंटेलिजेंट। ओके, नेक्स्ट आगे देखें। ही केम बट वेंट अवे। ये भी क्या? ही केम बट वेंट अवे। ये भी क्या? ही केम, ये क्या है? ही केम और क्या है? ही वेंट अवे, और वो क्या होगा? वो चला गया, लेकिन वो चला गया। ही केम बट वेंट अवे। ठीक है, तो क्या है? ये दोनों वर्ब्स हैं, और दोनों वर्ब्स को करने वाला कौन है? ही है, जो हमारा प्रोनाउन है, इसलिए यहां पर एंड हमारा क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। समझ में आए? नेक्स्ट आइए देखिए, डू आर डाई। डू आर डाई, ये दोनों हमारे क्या है? वर्ब हैं, करो या मरो। डू आर डाई। ठीक है, ये सब चीजें हमारे क्या है? इसमें बट है, इसमें एंड है, ये क्या है? एंड है। देख लीजिए, इसमें क्या है? बट है, इसमें एंड है, इसमें आर है, इसमें भी आपका क्या है? एंड है। ये सब हमारे क्या है? कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। ये क्या है? वर्ड को वर्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, और क्लास को क्लास से कनेक्ट कर रहे हैं, और सेंटेंस को सेंटेंस से कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? देखिए नेक्स्ट आपका क्या है? लेकिन एक चीज आप लोगों को याद होना चाहिए। वो कौन सी चीज है? याद रहे कि आपको एंड से कौन सी वर्ड्स को जोड़ना है, कैसे, कहां पर आपको कंजंक्शन का यूज करना है। ठीक है, नोट करो। याद रहे कि एंड, याद रहे कि एंड जो है, एंड कंजंक्शन ही, केवल एंड कंजंक्शन ही, एंड कंजंक्शन जो होता है, ये क्या करता है? एंड कंजंक्शन ही दो शब्दों को, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है। क्या है? याद रहे कि एंड कंजंक्शन ही दो शब्दों, यानी कि वर्ड्स, क्या है? वर्ड्स को आपस में जोड़ता है, वर्ड्स को आपस में जोड़ता है। ठीक है, समझ लिया? केवल एंड ही होगा कंजंक्शन जो दो शब्दों को आपस में जोड़ता है। जब यह दो वाक्यों को जोड़ता है, नोट कर लो और देखो, जब यह दो, यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, जब यह दो वाक्यों को जोड़ता है, तो क्या होता है? जब यह दो वाक्यों को जोड़ता है तो क्या होता है? तो इस वाक्यों से, तो लिख लो, तो इस वाक्यों को, तो इस वाक्यों को क्या करना है? वाक्यों को, तो इस वाक्यों को अलग अलग उपवाक्य में क्या होगा? तो इस वाक्यों से अलग अलग क्या, तो इन वाक्यों को, ठीक है, जोड़ता है, तो इस वाक्यों को अलग अलग क्या होगा? अलग अलग उपवाक्यों में नहीं बनाया जा सकता है। अलग अलग उपवाक्यों में नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर? किससे? जब हम एंड से जोड़ेंगे। जब हम एंड से कोई भी दो वर्ड्स जुड़ते हैं, ठीक है, क्या बताएगा? याद रहे कि एंड कंजंक्शन से ही दो शब्दों को, यानी कि दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं। जब यह दो वाक्यों को जोड़ता है तो इस वाक्यों को अलग अलग उपवाक्यों में नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, समझ लीजिए कायदे से।
टू एंड थ्री लिख लो। 2 and 3 में कितना होता है? 2 और 3 कितना होता है? 2 and 3 कितना होता है? नोट करो। 2 and 3 मेक 5। क्लियर? 2 and 3 मेक 5। अब यहां पर सोचो कि हम 2 को अलग कर दें, 3 को अलग कर दें, तो क्या होगा? 2 मेक 5, 2 and 3 मेक 5। मेक 2 बार हो। 2 and 3 मेक 5। तो इसमें क्या होगा? 2 मेक 5 गलत हो जाएगा, 3 मेक 5 गलत हो जाएगा। क्या होगा आपका? 2 and 3 मेक 5। 2 and 3 मेक 5। ठीक है। राम एंड नेक्स्ट देख लीजिए। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब अगर जैसे देखिए राम को और श्याम को एंड से कनेक्ट किया गया, एंड से जोड़ा गया है, तो राम और श्याम आर फ्रेंड्स, ये मित्र हैं, लेकिन राम इज फ्रेंड तो गलत हो जाएगा। तो उसके साथ में हमको कॉम्प्लीमेंट जोड़ना पड़ेगा। राम इज माई फ्रेंड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? राम इज माई फ्रेंड। यहां पर क्या होगा? माई फ्रेंड जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सेंटेंस में दूसरी चीज बता रहा हूं, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, यानी कि ये दोनों क्या हैं? आपस में मित्र हैं। ये राम और श्याम और राम आपस में क्या है? दोनों मित्र हैं। लेकिन यहां पर सेंटेंस क्या? राम इज माई फ्रेंड, तो ये सेंटेंस का सेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आइए देखिए, अब इससे क्या होता है समझ लीजिए कायदे से। अच्छे से समझना, क्योंकि कंजक्शन से आपका कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो वहां पर क्वेश्चन में। ठीक है, समझ लिया? अब दूसरा देखिए। एक बार तो मैंने बता दिया उसमें कि एंड कंजंक्शन से दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है और उससे अलग अलग दो वाक्यों को नहीं बनाया जा सकता, उपवाक्य नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो अब कितने बचे? एंड के अलावा भी बहुत से ढेर सारे आपके पास क्या है? कंजंक्शन है, जिसका यूज सेंटेंसेस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो नोट कीजिए फिर से। शेष सभी क्या? कंजंक्शन। शेष सभी कंजंक्शन क्या होता है? शेष सभी कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, वर्ड को नहीं जोड़ेंगे, वर्ड को केवल कौन सा? एंड ही जोड़ेगा, आर भी जोड़ सकता है। ठीक है, टू वर्ड्स को आर और एंड दो जोड़ सकते हैं, लेकिन एंड का यूज ज्यादा किया जाता है। क्लियर? ठीक है, तो लिखिए शेष सभी कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को क्या करते हैं? सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के और अलग अलग, ठीक है, विभिन्न प्रकार के उपवाक्यों का निर्माण भी करते हैं। उसमें क्या होता था? अलग अलग हम नहीं कर सकते थे। अलग अलग हम सेंटेंसेस को, उपवाक्यों को, क्लासेस को कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, है ना? तो क्या करेंगे? और नोट कीजिए, और अलग अलग और भिन्न भिन्न लिखो, और भिन्न भिन्न क्लासेस या उपवाक्यों या क्लासेस का निर्माण करते हैं।
क्लियर, ये चीज समझ में आई आपकी? ठीक है, शेष सभी जितने भी कंजक्शन होंगे किसको, एंड को छोड़कर, वो सब क्या होते हैं, वो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, सेंटेंसेस को जोड़ेंगे आपस में, और भिन्न भिन्न प्रकार के उपवाक्यों को, क्लॉजेस को निर्माण करेंगे, उनको क्लॉजेस को बनाएंगे। समझ में आई बात? तो देखिए एग्जाम्पल में, समझ लिया आपने? तो नोट करो, ही वर्कड हार्ड, he worked hard but क्या होगा, but he failed, he worked hard but he failed, but he failed। अब यहां पर but आपका क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा, और इसमें अलग अलग क्लासेस हैं। देखिए क्या है आपका, he worked hard but he failed। ठीक है, यहां पर बट आपका क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंसेस को, इसमें क्या है, और दोनों क्या है, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, ये आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज है। अभी बताते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज आपकी कैसे बनेगी और सबऑर्डिनेट क्लॉज आपकी कैसे बनेगी। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, ये भी आपको स्टडी करना है, इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। समझ लिया? ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। सीता केम, नोट करो, सीता केम एंड फिनिश्ड हर वर्क। नेक्स्ट आइए, सीता केम एंड फिनिश्ड हर वर्क। अब इसमें क्या होगा, सीता केम एंड फिनिश्ड हर वर्क। सीता केम यहां पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, सीता केम, ये किया सेंटेंस होगा। अब क्या है, सी फिनिश्ड, यानी कि सी फिनिश्ड हर वर्क। अब क्या है, ये सीता केम एंड फिनिश्ड हर वर्क, आपके क्या होंगे, दो सेंटेंस अलग अलग बन गए, अलग अलग बन गए कि नहीं? तो आपका क्या है, यहां पर हम ये जो जितने एंड को छोड़कर जितने हमारे कंजंक्शंस थे, उनके यूज से हम सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी हम कर सकते हैं, और उनको हम आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं एंड को छोड़कर। हाँ, समझ लिया? सीता केम एंड फिनिश्ड हर वर्क। नेक्स्ट देखिए, ही अराइव्ड, ही अराइव्ड कौन है, ही इसमें सब्जेक्ट है। ही अराइव्ड आफ्टर यू हैड गॉन, आफ्टर यू हैड गॉन। ये रूल मैंने आपका किसमें, टेंसेस में पढ़ाया भी है। ठीक है, जब हमारा क्या आ जाएगा, आफ्टर आ जाएगा, ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है। आफ्टर हमारा क्या है, कंजंक्शन है। आफ्टर के बाद में जो आपका टेंस आएगा वो कैसा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। जब हमारा आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, तो आफ्टर से पहले वाला वर्ड हमारा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये पीछे टेंसेस जो मैंने पढ़ाया पास्ट टेंस, उसमें आप जाके देखिए, दोनों कंप्लीट। इसलिए मैंने यहां पर आपका रिवीजन करा दिया, रिमाइंड करा दिया आपको। क्या होगा, जब आफ्टर, जब बिफोर होता है तो बिफोर से पहले आपका क्या होता है, बिफोर से पहले आपका भी बिफोर आया तो बिफोर से पहले आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। क्लियर? सी मस्ट वीप, अगला देखिए, सी मस्ट वीप और क्या होगा, सी विल डाई। ठीक, सी मस्ट वीप और सी विल डाई। यहां पर आर आपका क्या है, कंजंक्शन है, और इन दोनों क्लासेस को क्या हम कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड until
अंटिल क्या, यू वर्क हार्ड। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे आप पास नहीं होगे। यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड। एक चीज और मैं यहां पर समझा दे रहा हूं कि यू विल नॉट सक्सीड अंटिल यू वर्क हार्ड। जहां पर अनलेस और अंटिल, जहां पर आपका अनलेस और अंटिल का यूज किया जाता है और ये आपके क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड्स होते हैं और इसके साथ में अलग से आपको नॉट जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपका यह सेंटेंस है, आपका यह सेंटेंस है और आपका क्या है, और आपका ये यहां पर नो एरर कर दिया। और अगर जो यहीं पर आपका ये सेंटेंस आपका सही है और ये आपका अंटिल आपका क्या है, कंजंक्शन है। अगर जो आपका क्या होगा, अंटिल यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर जो आपका सेंटेंस आ गया तो ये क्या है, डू नॉट हमारा गलत होगा। यहां पर क्या होना चाहिए, यू वर्क हार्ड। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिए, बाकी और आज हम डिस्कस आगे हम कराते रहेंगे। यू वर्क हार्ड, तो इसमें क्या है, अंटिल आपका क्या है, आपका कंजंक्शन है। ठीक, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस कर लो, यहां अंटिल अनलेस भी हो सकता है, अनलेस यू वर्क हार्ड, चाहे अंटिल हो चाहे अनलेस हो। क्लियर। अब देखिए आप, तो क्या होगा, ये समझ गए, यहां पर यू यानी कि इस सेंटेंस में जो अनलेस और अंटिल होगा उसके साथ में आपको नॉट का यूज नहीं करना है, चाहे यहां पर अंटिल हो चाहे आपका अनलेस हो। क्लियर, उसके साथ में डबल निगेटिव का यूज नहीं करना होता है। अब देखिए कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में रिलेशनशिप कैसा होता है, यानी कि उनका अलग अलग सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है। देखो कंजंक्शन वाइज प्रीपोजिशन, क्लियर। कंजंक्शन वाइज प्रीपोजिशन, कंजंक्शन हमारा क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड होता है। कंजंक्शन हमारा क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड होता है। और प्रीपोजिशन हमारा क्या होता है, गवर्निंग वर्ड होता है। समझ में बात, कंजंक्शन हमारा क्या होगा, कनेक्टिंग वर्ड, ये हमारा क्या होगा, कनेक्टिंग वर्ड। और प्रीपोजिशन आपका क्या होगा, गवर्निंग वर्ड। दोनों में डिफरेंस यह होता है, अभी मैंने बताया डेफिनेशन में, कि जो कंजंक्शन है वो क्या होता है, टू वर्ड्स है, टू क्लॉजेस है और टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, यानी कि कंजक्ट करता है, जोड़ता है। जबकि जो हमारा प्रीपोजिशन वो गवर्न करता है, वो क्या करता है, सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस में किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से संबंध को डिनोट करता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसका यूज, प्रीपोजिशन का यूज कहां पर, सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है और यह सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेशनशिप को डिनोट करता है। क्लियर, ये चीज होता है। समझ में आई बात। ठीक है, तो देखिए जैसे ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है, ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये हमारा सेंटेंसेस, क्लासेस और वर्ड्स को जोड़ता है, जबकि ये हमारा प्रीपोजिशन वो गवर्न करता है और वो जो होता है नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले यूज होता है, तो वो सेंटेंस में किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से संबंध को डिनोट करता है, संबंध बनाता है। ठीक है, किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से वो संबंध को बनाता है और ये क्या करता है, सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। समझ में आई बात। तो देखिए इसमें क्या है, आपका कंजंक्शन में क्या होता है, दो है आल्दो है, इसमें क्या है आपका
दो है, आल्दो है, दो आल्दो। इसके बावजूद, क्या है, इसके बावजूद की, इसका अर्थ क्या होगा, इसके बावजूद की। ठीक है, दो या आल्दो जहां पर यूज होता है तो इसका आपका प्रीपोजिशन क्या होगा, इन स्पाइट ऑफ, क्या होगा, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, ये सब आपके क्या होंगे, प्रीपोजिशन में यूज किए जाएंगे। ठीक है, नॉट विद, नॉट विद, बोलो बोलो, नॉट विद स्टैंडिंग, और क्या होगा इसका, नॉट विद स्टैंडिंग, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इसके बावजूद। हमारा यदि दो या आल्दो का यूज होगा तो प्रीपोजिशन के फॉर्म में हमारे ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, और ये क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होकर सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन को डिनोट करते हैं, उनसे रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होकर और सेंटेंस में किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से संबंध को बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये संबंध बनाते हैं किससे, पूरे सेंटेंस को ही कनेक्ट कर देते हैं, सब का सब। ठीक है, समझ में बात। अगला क्या है, बट है, हाउएवर है, बट हाउएवर, इसके लिए कोई कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाता है। जहां पर ये यूज किया जाएगा बट और हाउएवर, इसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी होता है मतलब इसका, और इसमें जो होता है जहां पर ये यूज किए जाते हैं सेंटेंस में, और इसका कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। ठीक है, अगला है, देखिए, बिकॉज है, सिंस है, एज है, बिकॉज है, सिंस है, एज है, इसका प्रीपोजिशन में कैसे यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ है, नोट करो, बिकॉज का क्या हो जाएगा, बिकॉज का क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सिंस ड्यू टू हो जाएगा, और ड्यू टू मीन्स के कारण। ये सब क्या है, बिकॉज है, सिंस है, एज है, ये सब हमारे क्या रीजन बताते हैं, ये सब क्या बताते हैं, रीजन बताते हैं। समझ गए, क्या बताते हैं, रीजन को बताते हैं। ओविंग टू है, ये सब हमारे क्या है, जहां पर हमारा बिकॉज है, सिंस है, एज है, वहां पर बिकॉज ऑफ है, ड्यू टू है, और ओविंग है, ये हमारे क्या है, ये हमारे रीजन को बताते हैं, और ये भी हमारे क्या है, रीजन को ही बताते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होकर सेंटेंस में किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से संबंध बनाते हैं, जबकि ये हमारे क्या करते हैं, सेंटेंस या क्लासेस को या वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, ये संबंध को नहीं बनाते हैं, ये क्या करते हैं, सीधे उसको कनेक्ट कर देते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, रिलेशनशिप को बनाते हैं सेंटेंस में। क्लियर, यही चीज आपके कंजंक्शन और इसमें प्रीपोजिशन में संबंध होता है, सेंटेंस में इसी टाइप से यूज किए जाते हैं। क्लियर, समझ लिया। तो आइए अब देखिए नेक्स्ट, अगला है हमारा काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन के कितने टाइप होते हैं और उसको सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं, यह भी चीज हमको डिस्कस करना है। ठीक है, बोलिए काइंड्स ऑफ कंजंक्शन कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, ये हमारे टू टाइप से सेंटेंस में यूज होते हैं, टू टाइप से हमारे क्या होंगे, यूज होंगे। फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा, फर्स्ट नंबर आपका होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता, कोऑर्डिनेटिंग करो चाहे सबऑर्डिनेट करो, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। लेकिन इनका डिफरेंस कैसे आप पहचानोगे? कोऑर्डिनेटिंग क्या मतलब क्या होता है और सबऑर्डिनेटिंग का क्या मतलब होता है? बोलिए, आप बोलिए, नहीं मालूम ना? तो देखिए, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं ये इक्वल रैंक के क्लास को जोड़ते हैं। क्या होता है? ये इक्वल रैंक के क्लास को जोड़ते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? जो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे, क्या होंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे, ये आपके इक्वल रैंक के क्लास को जोड़ते हैं। सबऑर्डिनेट क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा। सबऑर्डिनेट क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा। ये क्या होते हैं? ये इक्वल रैंक के क्लास को नहीं जोड़ते हैं। नोट कर लो, ये इक्वल रैंक के क्लास को नहीं जोड़ते हैं। ये इक्वल रैंक के क्लास को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, समझ लिया? ठीक, ये क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अभी रैंक बताएंगे, डोंट वरी। हम ये भी बता देंगे कि ये इक्वल रैंक कैसे पहचानोगे और अनइक्वल रैंक कैसे पहचानोगे। ये इक्वल रैंक के सेंटेंसेस हैं, ये अनइक्वल रैंक के हैं, ठीक है। ये सब हम बताएंगे, परेशान मत होइए, जब कनेक्ट करना होगा। अभी क्या होगा? अभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये कितने टाइप से होते हैं, जब ये चीज हम डिस्कस करेंगे तभी आपको मालूम होगा, ठीक है। तो जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये हमारा कैसे होगा? जो हमारा देखिए, इसमें क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में सबसे पहले आपके क्या होते हैं? दो क्लासेस को जब कनेक्ट किया जाता है, दो सेंटेंसेस को जब हम कनेक्ट करते हैं, तब हमारे क्या होते हैं? दो क्लासेस का निर्माण होता है, दो क्लासेस हमारी बनती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली आपकी क्या होगी? प्रिंसिपल क्लास। सबसे पहली आपकी क्या होगी? इसमें देखिए, कोऑर्डिनेट क्लास में, कोऑर्डिनेट क्लास में क्या आपकी? प्रिंसिपल क्लास होगी पहले, प्रिंसिपल क्लास। प्लस आपकी जब प्रिंसिपल क्लास होगी, उसके बाद में आपका क्या होगा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, ठीक है। प्रिंसिपल क्लास होगी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, उसके बाद में आपकी क्या होगी? क्लास होगी। उसके बाद में आपकी क्या होगी? क्लास होगी। और जो आपकी ये क्लास होगी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस क्लास होगी, तो ये आपकी क्या होती है? कोऑर्डिनेट क्लास कही जाती है। ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी कोऑर्डिनेट क्लास होगी, ठीक है। और ये दोनों क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। ये क्या होती हैं? फ्री होती हैं। ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। यही आपकी क्या होती है? इक्वल रैंक, ठीक है। इस प्रिंसिपल क्लास के वर्क पे जो आपकी कोऑर्डिनेट क्लास होगी वो डिपेंड नहीं करती है। यही आपकी क्या होगी? इक्वल रैंक होगी। जब आपका क्या होता है इसमें, अब इसमें आइए, इसमें देख लीजिए, इसमें आपकी क्या होगी? प्रिंसिपल क्लास है प्लस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। फिर उसके बाद में आपका क्या है? क्लास जुड़ी होगी। तो आपका जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस क्लास होगी, वो आपकी क्या होगी? सबऑर्डिनेट क्लास। क्या होगी? सबऑर्डिनेट। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लास होगी, ये प्रिंसिपल क्लास पे क्या करेगी? डिपेंड करेगी।
ये फ्री नहीं होगी, ये इसके कार्य पे, इसके वर्क्स पे ये वाली डिपेंड करेगी। तो इसलिए क्या होती, सबऑर्डिनेट क्लास, आश्रित उपवाक्य। ये क्या होता है, ये आपका उपवाक्य होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, आश्रित उपवाक्य, ठीक है। समझ लिया आपने, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है। और दूसरी चीज आपका नोट में क्या होगा, सबऑर्डिनेट का पहला शब्द, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लास का पहला शब्द, पहला शब्द क्या होगा आपका, सबऑर्डिनेट क्लास का पहला शब्द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। आपका क्या होगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। यह चीज समझ लीजिए, जब हमारा प्रिंसिपल क्लास प्लस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस क्लास ऐड होगी तो वो हमारी क्लास कैसी बनेगी, सबऑर्डिनेट क्लास। और सबऑर्डिनेट क्लास का जो पहला शब्द होगा क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लास का पहला शब्द जो होगा वो क्या होगा, हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। क्लियर, समझ में आया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको डिटेल से डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, और इन क्लासेस को सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये तो आपका इंट्रोडक्शन हुआ, डेफिनेशन हुई इस चीज की, ठीक। इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, और आप लोग हमारा जो है चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, थोड़ा मेरा कोऑपरेट कीजिए। ओके, कल हम डिस्कस करते हैं। चलो ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक।